1967 के लॉस एंजलिस में एलिस जेंडर अपनी 2 बेटियों 15 साला लेना और 9 साला डोरस के साथ एक पुराने घर में रहती थी। इसका शौहर रॉजर फौत हो चुका था और जिंदगी दुश्वार हो चुकी थी। अपने खानदान की कफालत के लिए एलिस एक रूहानी मीडियम के तौर पर काम करती थी। जाली सेशंस सेआंसेस करवा कर गमज़दा लोगों को तसल्ली देती थी। वो असल में भूतों पर यकीन नहीं रखती थी। ये सब सिर्फ एक माँ की अपनी बेटियों के लिए जिद्दोजहद थी। एक शाम एलिस कुछ नया लेकर आई, एक ouija बोर्ड। इसका मकसद सिर्फ अपने जाली सेशंस को मजीद दिलचस्प बनाना था, एक और चाल जो लोगों को यकीन दिला सके कि वो वाकई अपने मरे हुए अजीजों से बात कर रहे हैं। लेकिन इस बोर्ड में कुछ मुख्तलिफ था, जैसे इसमें कोई खास ताकत हो। पहला राब्ता। लेना ने तजस्सुस में बोर्ड को आजमाया, मगर कुछ न हुआ। बाद में डोरस ने उसे इस्तेमाल किया। वो खामोश और मासूम सी लड़की फर्श पर बैठी अपनी छोटी उंगलियां तख्ती प्लांचेट पर रखती है। वो एक सादा सा सवाल करती है, क्या कोई यहाँ मौजूद है? तख्ती हरकत में आ जाती है। डोरस हैरानी से अपनी आंखें फैला लेती है और फौरन अपनी माँ को बताने भागती है। पहले तो एलिस हंसती है, मगर फिर डोरस ऐसी बातें बताने लगती है जो इसे मालूम नहीं होनी चाहिए थीं। वो अपने वालिद के बारे में बात करती है और ये भी बताती है कि इसने पैसे कहाँ छुपाए थे। जब एलिस जाकर देखती है तो वाकई वही पैसे वहाँ मौजूद होते हैं। क्या वाकई डोरस ने रॉजर की रूह से बात की थी? डोरस में कुछ बदलने लगता है। दिन गुजरते गए और डोरस की हालत बदलने लगी। वो पहले जैसी खामोश और मासूम नहीं रही थी। वो अजीब आवाज़ों में बात करती, ऐसे अल्फाज लिखती जो उसने कभी नहीं सीखे थे, और लोगों को इस अंदाज में घोरती कि वो बेचैन हो जाते। लेना, जो अपनी छोटी बहन को दिन बदन बदलते देख रही थी, अपनी माँ से कहती है, डोरस के साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एलिस, जो अपनी बेटी के तोहफे पर यकीन कर चुकी थी, इसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। एक रात लेना को डोरस का लिखा हुआ एक खत मिलता है। इसमें वो दीवारों के अंदर से आती आवाज़ों के बारे में लिखती है, उन लोगों के बारे में जो वहाँ कैद हैं। और फिर डरावने ख्वाब शुरू हो जाते हैं। फादर टॉम की वार्निंग। फादर टॉम, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, ने डोरस के बारे में सुना और जेंडर फैमिली से मिलने आए। वो डोरस से पूछते हैं कि वो रूहों से किस तरह बात करती है। डोरस मुस्कुराती है, ouija बोर्ड के सामने बैठती है और अपनी उंगलियां तख्ती पर रखती है। आप क्या जानना चाहते हैं? वो सरगोशी करती है। फादर टॉम हिचकिचाते हैं, फिर अपनी मरहूम बीवी के बारे में पूछते हैं। डोरस की आंखें स्याह हो जाती हैं। वो ऐसी बातें बताने लगती है जो सिर्फ फादर टॉम और इनकी बीवी जानते थे। डरे हुए फादर टॉम घर की तारीख खंगालते हैं और एक खौफनाक सच्चाई दरियाफ्त करते हैं। सालों पहले ये घर एक डॉक्टर का था, लेकिन वो कोई आम डॉक्टर नहीं था। वो नाजी जर्मन फौज का एक मुजरिम था जो लोगों पर तजर्बे करता था। वो इन्हें अजियत देता और कत्ल कर देता। इसके तमाम मजलूमों को उसी तहखाने में दीवारों के अंदर दफन कर दिया गया था, और उनकी रूहें अब भी वहीं मौजूद थीं। खौफनाक हकीकत जाहिर होती है। लेना ने अपनी माँ का सामना किया। डोरस हमारे वालिद से बात नहीं कर रही, वो उनसे बात कर रही है, मगर बहुत देर हो चुकी थी। डोरस जा चुकी थी, अब उसके जिस्म में कोई और था। उसी रात एलिस ने अपनी बेटी को हाल में खड़े देखा। इसका जिस्म अजीब जावियों में मुड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो आ रहा है, डोरस सरगोशी करती है। अगली सुबह फादर टॉम की लाश मिलती है। किसी अनदेखी ताकत ने उसे गला घूंट कर मार दिया था। लेना पूरे घर में डोरस को ढूंढती रही, मगर जो कुछ उसने तहखाने में देखा वो उसकी तवक्को से भी ज्यादा खौफनाक था। डोरस जमीन पर बैठी तारीकी में किसी से सरगोशी कर रही थी।
वो यहाँ है, उसने सर्द आवाज में कहा, और लेना ने सायों को हरकत करते देखा। दीवारों में से चेहरे नमूदार हो रहे थे। डैश डैश डैश। खातिमा, शैतान को रोकने का वाहिद तरीका। लेना जानती थी कि उसे क्या करना है। एक भटकी हुई रूह ने उसे बताया था, आवाज को खामोश कर दो। लेना ने सोई और धागा उठाया। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डोरस के पास गई, जो बस मुस्कुरा रही थी। शैतान ने मुज़ाहमत नहीं की। वो बस देखता रहा जब लेना ने आहिस्ता आहिस्ता डोरस के होंठ सी दिए, एक टांका, फिर दूसरा। घर में मुकम्मल खामोशी छा गई। डोरस गिर गई। दीवारों से निकलते साए गायब हो गए। लेना ने एक लम्हे के लिए सोचा कि सब खत्म हो गया। फिर इसने अपनी माँ को देखा। एलिस आंखों में गम लिए खड़ी थी। फिर अचानक एक अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ लिया। उसके जिस्म को फिजा में उठाया गया और वो दीवार से टकरा कर नीचे गिर गई। एलिस मर चुकी थी। डैश डैश डैश। इख्तिताम, क्या सब खत्म हो गया। लेना को पागल खाने भेज दिया गया। कोई इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबने सोचा कि वही अपनी माँ की कातिल थी। साल गुजरते गए, मगर खौफनाक ख्वाब कभी खत्म नहीं हुए। एक रात डॉक्टर इससे मिलने आया। लेना खामोश बैठी मुस्कुरा रही थी। इसने फर्श पर कुछ बनाया हुआ था। ओइजा बोर्ड। इसने अपनी उंगलियां तख्ती पर रखे और सरगोशी की। क्या कोई यहाँ है? डॉक्टर ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की। बोर्ड खुद बखुद हरकत करने लगा। लेना ने सर उठाया। इसकी आंखें अब इंसान की नहीं रही थीं। वो अभी भी यही है, उसने सरगोशी की। ख्वाब कभी खत्म नहीं हुआ था। डैश डैश डैश। हकीकत, ये रूहें महज भटकी हुई रूहें नहीं थीं। वो कुछ ज्यादा पुरानी, ज्यादा शैतानी थीं। डोरस उनका जरिया थी। जब वो चली गई, तो इन्होंने किसी और को अपना लिया। और अब वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद थे।